देखिए आज रीजनिंग का सेट नंबर 6 है आपका, नहीं इससे पहले 5 सेट हुआ था रीजनिंग का। और कल भी रीजनिंग का ही सेट होगा। इसके बाद सोमवार से मैथ का होगा। देखिए बनाइए, सवाल को बनाइए। इसमें जो पहला प्रश्न है इसको बनाइए। देखिए इसमें क्या लिखा है कि 7 बॉक्स A B C D E F और G एक के ऊपर एक रखे गए, एक के ऊपर एक रखना है, रैंकिंग का सवाल है। कहता है लेकिन जरूरी नहीं कि वह इसी क्रम में रखे जाए, उसी क्रम में रहेगा। अब यहाँ से पढ़िए, कहता है ए को शीर्ष से तीसरे तीसरे स्थान पर रखा गया है। शीर्ष से तीसरा स्थान, देखिए 1 2 और 3, 3 नंबर पे किसको रखना है? ए को। फिर क्या लिखा है कि ए और डी के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है, यहाँ तक में। कहता है ए और डी के बीच में केवल 3 बॉक्स। देखिए इसमें क्या है कि 7 गो बॉक्स टोटल है, और 7 गो बॉक्स में ऊपर से तीसरा नंबर पे ए। तो अब ऊपर किसी को नहीं रखना है, जब भी रखाएगा अब जो भी रहेगा नीचे रहेगा। तो नीचे जगह बना दीजिए। देखिए 3 गो है ना, 1 4 5 6 7, 7 जगह बना दिए, 7 गो। अब क्या बोला है कि एक ए और डी के बीच केवल 3 बॉक्स है, केवल एक बॉक्स है। ए और डी के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है, लेकिन डी को शीर्ष पर नहीं रखा गया है। देखिए ए और डी के बीच में एगो रहना चाहिए, तो यहाँ भी रख सकते थे डी को, लेकिन बाद में वो स्पष्ट किया कि नहीं, ए के ऊपर नहीं रखना है, तो नीचे रखिए डी को। देखिए ए और डी के बीच में एक बॉक्स, तो एक जगह छोड़ दिए, नीचे रहेगा एस, लिख दिया था। लेकिन डी को रखा गया है। फिर क्या लिखा लिखा है, सी और डी के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए, यहाँ तक। सी और डी के बीच में 2 बॉक्स रहना चाहिए, तो 2 बॉक्स रखने के लिए तो नीचे नहीं रहेगा, तो ऊपर जगह देखिए 1 2, 2 बॉक्स रहेगा सी और डी के बीच, इसको रख दिए। फिर पढ़िए, कहता है बी और ई के बीच केवल एक बॉक्स रखे गए हैं। देखिए बी और ई के बीच, बी और ई के बीच केवल एक बॉक्स रखे गए हैं, तथा ई जी के ठीक ऊपर है, ठीक ऊपर है। देखिए इसमें क्या लिखा था कि सी जो है, सी और डी के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए, सी और डी के बीच 2 बॉक्स, ठीक है। कहता है बी और ई के बीच केवल एक बॉक्स रखे गए, बी और ई, बी और ई तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ लिख लीजिए थोड़ा। देखिए बी और ई के बीच केवल एक बॉक्स होगा, केवल एक बॉक्स होगा। और फिर क्या लिखा है, तथा ई जी के ठीक ऊपर है, जी के ठीक ऊपर है, ई जो है जी के ठीक ऊपर है। तो कहता है क्या, कौन सा बॉक्स शीर्ष से दूसरे स्थान पर है। अब इसी को हमको यहाँ सेट करना है, इसको सेट करना है ना। देखिए हमको 2 जगह लगातार चाहिए, तो 2 जगह तो यही मिलेगा, तो जी को रख दीजिए यहाँ और ई को रख दीजिए यहाँ, एक जगह खाली बी रह जाएगा यहाँ। अब बताइए 7 गो में से 6 गो फिक्स हुआ, एगो कौन बच गया, एफ, एफ रह जाएगा यहाँ पे। अब यही चीज पूछा है, कौन सा बॉक्स शीर्ष से दूसरे नंबर पे है, पहला दूसरा, दूसरा नंबर पे कौन है, सी, सी उत्तर हो जाएगा इसका, सी इसका आंसर होगा। तो इसको तेजी में लिख लेना है और उसके बाद रूम पे जाके इसको बनाइए। रैंकिंग का सवाल है, बहुत आसान सवाल था, हार्ड नहीं। देखिए अगला बनाइए। इसमें क्या कहता है, देखिए कि इस तरह का सवाल रेलवे अक्सर हमेशा पूछा है और सब एग्जाम पूछता है। मतलब एगो प्रश्न दे देगा, देखिए क्वेश्चन दिया है और 2 गो बात लिखिएगा, तो इसी में कहेगा कि बताइए कौन किसका प्रयोग कर ले तो ये उत्तर मिल जाए हमको, इस सवाल का उत्तर मिल जाना चाहिए। चाहे एगो का प्रयोग कर ले या दूसरा का सिर्फ कर ले या दोनों का करना पड़ेगा, ये चीज उसको बताना होगा। देखिए पढ़िए सवाल क्या है। कहता है 4 रिश्तेदार लीना, मोना, पूजा और रीमा की आयु अलग अलग, ठीक है, आयु अलग अलग। इसमें कहता है कि दूसरी सबसे अधिक आयु वाली कौन है, दूसरा सबसे अधिक आयु वाला निकालना है। तो अच्छा पहला से हम बनाते हैं पहले। कहता है कि मोना, मोना जो है लीना से बड़ी है। देखिए मोना जो है शॉर्टकट में लिख देते हैं, एम जो है लीना से बड़ी है, तो लीना से ऊपर मोना को रखें। लेकिन रीमा से छोटी है, लेकिन लेकिन सब किसके लिए, मोना के लिए, कि मोना जो है रीमा से छोटी है, मोना जो है रीमा से छोटी है। अच्छा क्या इसमें दूसरी दूसरी सबसे अधिक आयु वाली पता चलेगा, जब तक 4 रिश्तेदार है तो चारों का जब तक पता नहीं चलेगा तब तक कौन ऊपर नीचे हुआ नहीं पता, तो ये नहीं चलेगा। अच्छा इससे पता कीजिए, इससे एक वो कथन से सिर्फ नहीं निकला मेरा, एक से नहीं निकला, अच्छा इसे निकालिए। कहता है पूजा रीमा से छोटी है। देखिए पूजा जो है
और रीमा से छोटी है, रीमा से छोटी है तो नीचे रख दिए। फिर क्या लिखा, लेकिन मोना से बड़ी है। ये रीमा जो है ना, पूजा जो है मोना से बड़ी है, मोना से बड़ी है। अच्छा, क्या इससे हमको पता चलेगा कि कौन दूसरा नंबर पे है? जब तक चारों का एडजस्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब केवल एक नहीं, केवल दो नहीं, अब दोनों को मिला कर देखिए। दोनों को अगर मिलाइएगा ना तो देखिए, ये दोनों को मिला देते हैं। दोनों को अगर मिलाइएगा तो देखिए, रीमा ऊपर है और रीमा के बाद कौन है? देखिए रीमा, इसके बाद पूजा, एम देखिए नीचे है ना, तो एम हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो बताइए दूसरा बड़ी कौन है? पी है। तो पी है, तो ये उत्तर नहीं देना है, आपको पता करना है कि आखिर किस दो को मिला के या एगो को मिला के हम उत्तर दे सकते हैं। तो ये दोनों को मिलाए तब मेरा उत्तर निकला। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। कहता है प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन एक और दो दोनों में दी गई जानकारी एक साथ पर्याप्त है। केवल एगो से, केवल दूसरा से नहीं निकलेगा, दोनों को मिलाइएगा तब आपका उत्तर निकलता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। इस तरह के सवाल में ऐसा नहीं कि वो उत्तर खोजता है कि आखिर कौन सा दूसरा नंबर पे उत्तर नहीं निकालना है। मतलब सिर्फ ये चीज पता कीजिए कि दोनों मिलाकर हम उत्तर देंगे कि केवल एक से उत्तर निकल जाएगा, केवल दो से निकलेगा। यही तीन बात पूछेगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बनाइए अगला सवाल। देखिए ये आपका डायरेक्शन का सवाल। देखिए कहता है आर्यन बिंदु पी से चलना शुरू करता है और दक्षिण दिशा में 4 मीटर जाता है। तो दक्षिण मतलब नीचे हो गया, और 4 मीटर चलता है, 4 लिख दीजिए। फिर वह बाएं मुड़ता है, देखिए बाया दाया, बाया बाया इधर हो जाएगा। बाया मुड़ता है और कितना? 3 मीटर चलता है, तो 3 लिख दीजिए। इसके बाद वह एक बार फिर बाएं मुड़ता है 8 मीटर, बाएं तो ऊपर 8 मीटर, देखिए ये है 4 मीटर, तो इससे बड़ा खींचिएगा 8 मीटर। फिर क्या लिखा है कि वह दाएं मुड़ता है। अब दाएं मुड़ेगा तो दाएं इधर ना, ये चिकना पार्ट दाया, बाया पार्ट जिधर जाएगा उधर हाथ रखना है। अब इसमें क्या लिखा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। तो इधर दाया तो 2 मीटर, तो 2 मीटर इधर चला दीजिए। अंत में वह दाएं मुड़ता है, लास्ट में वह दाएं मुड़ेगा मतलब नीचे आ जाएगा, दाएं मुड़ता है और बिंदु क्यू पर रुकने से पहले 4 मीटर चलता है। देखिए 4 मीटर चलाना है, तो देखिए यहाँ तक था 4 मीटर, ये 8 जो है, 8 में ई हो जाएगा 4 मीटर इसके सीधा में। 8 पूरा ना है तो ई भी 4 होगा, 4 4 तब पूरा यहाँ से यहाँ तक 8 कल आएगा, ये कल आएगा। तो फिर क्या लिखा है कि 4 मीटर चलता है, तो 4 मीटर ई दोनों बराबर होगा, मतलब इसी के सीधा में रहना चाहिए। यहाँ क्यू हो जाएगा और यहाँ पे पी हो जाएगा। तो अब सवाल क्या कहता है कि बिंदु पी पर पुनः पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में चलना चाहिए? किस दिशा में चलना चाहिए? पी तक हम फिर चलेंगे तो इधर न चलना होगा, तो इधर बताइए कौन सा दिशा है? पश्चिम, तो पश्चिम दिशा हो जाएगा, दिशा ही सिर्फ पूछा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। पश्चिम दिशा आंसर हो जाए, सिंपल डायरेक्शन का सवाल, कोई हार्ड नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिए, इसमें ई ब्लड रिलेशन का सवाल है, डायग्राम बना लीजिए। देखिए कहता है डी ई का पिता है। देखिए ये डी जो है ई का पिता है, ई का जनरेटर, ई का पिता है डी, तो इसको प्लस लिख देते हैं। अब पिता है तो इसको ऊपर रखना। फिर क्या लिखा, बी एफ का पुत्र है। अच्छा बी और एफ नहीं लिखे, ई पॉइंट को छोड़ दीजिए, अगला पॉइंट पढ़िए। कहता है डी का विवाह एफ से हुआ है। देखिए डी का विवाह जो है किससे हुआ है? एफ से। बताइए ई मेल है तो ये कौन होगा? फीमेल, तो ये दोनों मेल फीमेल, इसका क्लियर हो जाता है। और पढ़िए, अब एफ मिला, एफ एगो छोड़े थे तो इसको पढ़ लीजिए। कहता है बी जो है एफ का पुत्र है। अच्छा बी जो है किसका पुत्र है? एफ का। तो एफ का पुत्र है तो डी का भी पुत्र हुआ, तो दोनों का जब पुत्र हुआ तो इसको एक जगह लिख दीजिए ऐसे। यहाँ पे किसको लिख दे? बी को। अब पुत्र है तो प्लस लिख दीजिए। एक ही माँ बाप के संतान को एक में जोड़कर रखते हैं। आगे पढ़िए। फिर कहता है क्या, के आर का पुत्र है। देखिए के जो है आर का पुत्र है, के आर नहीं लिखा हुआ है, इसको छोड़ के थोड़ा आगे वाला पॉइंट पढ़िए, इसको अभी रहने दीजिए, अगला पढ़ते हैं। कहता है आर एफ का पिता है। एफ का पिता कौन है? आर, तो पिता है तो ऊपर लिख दीजिए पिता को। आर जो है, आर जो है एफ का पिता है, पिता है तो प्लस कर दीजिए। और इसके बाद एक पीछे छोड़े थे ना, के आर का पुत्र है। देखिए के जो है आर का पुत्र है, आर का ही पुत्र कौन है?
के है, देखिए इसका पुत्र है कौन, के, पुत्र है तो प्लस लिख दीजिए। अब कहता है आर का डी से किस प्रकार संबंधित है, आर का डी से संबंध बताना है, डी से बताना है किसका, आर का। ऐसे आर का बताना है, आर का डी से कैसा रिश्ता है, डी से रिश्ता बताना है आर का। तो बताइए ये इसकी पत्नी, अब पत्नी के पिता, ससुर, ससुर ना, तो पत्नी का पिता उत्तर हो जाएगा, पत्नी के पिता। अगर ससुर रहता तो ससुर उत्तर कर। तो ब्लड रिलेशन का आसान सवाल ही था। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें है चिन्ह बदलने वाला। देखिए कहा प्लस को भाग लिखिए, तो ये प्लस है तो इसको क्या कर देना है, भाग। फिर जो भाग होगा उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फिर कहता है माइनस को गुना और गुना को प्लस, परस्पर बदलना है। तो जो गुना है तो इसको माइनस और जो माइनस है उसको गुना करेंगे। बस इसी को हल कर दीजिए, सवाल बन जाएगा। अच्छा इसको भाग लगाइए कितना, तो 27 हो जाएगा। और इसको गुना कीजिए, देखिए 76 माइनस में, देखिए 76 हो जाएगा। अब प्लस में 200 न है, 200 लिख दीजिए। अब ये दोनों जुटेगा तो हो जाएगा 227, 227 में 76 घटा दीजिए, 151, 151 उत्तर हो जाएगा, 151 इसका आंसर हो जाएगा। ये सब आसान सवाल है, पहले भी बहुत बार सेट में आया है। चिन्ह बदलने वाला। अब ज्यादा भाषा पढ़ने के चक्कर में रहिएगा, टाइम बर्बाद होगा। कम चीज लिखिए, जल्दी बनाइए, रूम पे जाके एक बार सबको बनाइए। जितना अभ्यास कीजिएगा उतना बेस्ट रीजनिंग होगा, मैथ होगा। बनाइए अगला सवाल बनाइए। अब इसमें देखिए ये आपका सीरीज का सवाल है, ये कोडिंग डिकोडिंग सीरीज का ही है। देखिए इसमें कैसे बदलाव हुआ है, जैसे यहाँ क्यू है, क्यू से ओ हुआ, फिर एम हुआ, अब के हुआ, तो इसका मतलब घट रहा है। कितना कितना घटा है, 2 घटा है, यही ना। यहाँ जी, डी ई एफ जी, देखिए इसमें एक एक घटता है। देखिए जैसे इधर से भी चलिएगा, जी में एक घटाइए एफ, देखिए यहाँ से घटा के पहले ऑप्शन भी छाटिए। जैसे क्यू में 2 घटा ओ में 2 घटा एम, एम में 2 घटा के, अब के में 2 घटाइएगा कितना, आई, तो आई सब में। चलिए ठीक है, देखिए जी में 1 घटाइए एफ, एफ में 1 घटाइए ई में 1 घटाइए डी, और डी में 1 घटाइए सी, तो सी वाला देखना है तो ई दोनों छड़िए। अब इसके बाद वाई है, तो इसमें कितना घटा, 2, यही ना। अब 2 इसमें घटाइएगा तो यू, यू में 2 घटाइए तो एस, एस में 2 घटाइए क्यू हो जाएगा, तो क्यू वाला आंसर होगा, आई क्यू, ये नहीं होगा। तो इसमें देखिए 2 कमी हुआ, फिर एक में, और फिर 2 कमी, 1 कमी हुआ, फिर 2 कमी हुआ। इस सीरीज को थोड़ा लिख के रूम पे जाके बना लेना है, कमी वृद्धि करके जरूर देखना है। बनाइए अगला सवाल। देखिए ये आपका पजल का सवाल है, या इसको आप रैंकिंग का भी सवाल कर सकते हैं, ये रैंकिंग ही मान लीजिए। देखिए कहता है ए जी एच पी एस और वाई एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहता है। तल, इमारत का तल होता है ना, 1 फ्लोर 2 फ्लोर इस तरह से। कहता है इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1, सबसे नीचे जो रहेगा 1 रहेगा, तो ऊपर कौन, 2, फिर 3, 4, 5 और 6, 6 गुण फ्लोर है तो 6 लिख दिए। अब इसमें क्या कहता है, और ऊपर वाले तल क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है, तो लिख दिए सब। यहाँ तक खत्म हो गया आपका बात। कहता है y और h के बीच अब केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। देखिए y और h के बीच जो है केवल 3 व्यक्ति रहेगा, लेकिन देखिए ये ऊपर नीचे कैसे रहेगा, और देखिए जिसमें y h के नीचे उल्टा, देखिए यहाँ पे ये स्पष्ट कर दिया, y जो रहेगा h के नीचे रहेगा। देखिए y h के नीचे रहता है यहाँ तक, तो उसको नीचे रखें, लेकिन बीच में 3 वो रहेगा। और पढ़िए कहता है जी एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है, जी को रखना है विषम पर, और y के ठीक ऊपर रहता है। देखिए यहाँ तक y के ठीक ऊपर रहेगा कौन, जी, जी ठीक ऊपर रहेगा y का, लेकिन ये विषम जगह पर रहेगा। अब देखिए इसको सेट करने का प्रयास कीजिए, देखिए विषम रहेगा प्लेस, विषम प्लेस रहेगा। अच्छा विषम तो 1 है, 3 है, 5 है,
अच्छा, एक पे अगर इसको सेट कीजिएगा तो फिर वाई को कहाँ रखिएगा, नहीं रख पाइएगा। तो यहाँ 3 पे रखते हैं, 3 पे अगर वाई को रखिएगा तो नीचे वाई रह जाएगा और 1 2 यहाँ एच रह जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे अगर जी को रखते हैं तो फिर ऊपर नहीं जगह मिलेगा, तो इसका मतलब एच को जी को रखना होगा यहाँ पे और वाई को रखना होगा यहाँ पे और 2 जगह छोड़ के और एच को रखना होगा यहाँ पे। देखिए इसी को सेट की और पढ़िए आगे। कहता है एस ए के नीचे किसी एक तल पर और पी के ऊपर किसी एक तल पर रहता है। एस जो है ए के नीचे रहेगा और पी के ऊपर रहेगा। कौन? एस। तो देखिए एस को रख दीजिए यहाँ और ए के नीचे हुआ ना, ये बोला ए के नीचे अब पी के ऊपर, तो पी को रख दीजिए यहाँ किसी भी तल पर। ई नहीं बोला कि जस्ट ऊपरे रहेगा, लेकिन यहाँ एस ए के नीचे किसी एक तल पर कहीं भी रख दीजिए। अब फिर यहाँ लिखा है पी के ऊपर किसी एक तल पर, तो पी के ऊपर भी हुआ और ए के नीचे भी होगी, तो यही आपका बनेगा डायग्राम। अब इसी में से जो आपको खोजना होगा वो पूछेगा, सवाल का जवाब दीजिए। कहता है तल क्रमांक 5 पर कौन रहता है? 5 पर कौन रहता है? ए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आसान चीज था, रूम पे जाके पढ़िए, अभ्यास करना ही सब। जल्दी कैसे बनेगा, शॉर्टकट में कैसे बनेगा, तो बना सवाल को बार बार बनाइए। ऐसे इसका वीडियो मिल जाएगा आप लोग को, थोड़ा बहुत समझ लीजिए, रूम पे भी जाके बनाइएगा। जहाँ दिक्कत होगा एक बार उल्टा के देख लेना है, वीडियो और मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे। आज नहीं मिलेगा, 1 2 दिन के बाद मिलता है। कल 2 गो पार्ट 1 पार्ट 2 का अपलोड कर दिए थे, अब पार्ट 3 से लाइटिंग वाला मिलेगा, आज से उसको डालेंगे। देखिए बनाइए इसको। देखिए इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं मिश्रित कोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग जब पढ़िएगा एगो टाइप होता है, इसमें एक वर्ड का कोडिंग खोजता है। जैसे फूड को किस प्रकार लिखा गया है, तो आप फूड देखिएगा आखिर लिखा है कहाँ कहाँ, फूड को देखिएगा। देखिए इसमें फूड देखिए एगो यहाँ पे लिखा हुआ है और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बस यही 2 जगह ना, और यही 2 का कोडिंग भी किया है। अब देखिए अगर फूड 2 जगह पे लिखा है तो कोई ना कोई ऐसा कोड होगा जो दोनों में लिखा हो, दोनों में होगा। तो बताइए यहाँ देखिए आई आर है यहाँ नहीं, अच्छा टीपी यहाँ है, टीपी नहीं, अच्छा एन एक्स यहाँ है, एन एक्स, तो देखिए यही हो जाएगा इसका कोड एन एक्स ऑप्शन सी। जैसे फूड का हमको कोड बताना है तो फूड 2 जगह लिखा है, तो उस दोनों का कोडिंग सेम ना रहना चाहिए। अगर वर्ड एक के है तो दोनों जगह सेम रहना चाहिए, तो दोनों में सेम एन एक्स है, तो इसका मतलब एन एक्स उत्तर हो जाएगा। बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है। इसको कहते हैं फ्री कोडिंग, स्वतंत्र कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग पढ़िएगा तो ये सब सवाल देखिए इतना जल्दी बनेगा, बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा 20 मिनट में बन जाना चाहिए। अब इसमें क्या बोला है, देखिए इसमें आपको सिर्फ यही कि अलग कौन सा है यही खोजना। अब ये पूरा भाषा आप पढ़िएगा तो फिर कम खत्म हो जाएगा, बस सवाल देख कर पता करना है। कहता है संबंधित नहीं है, कौन सा ग्रुप से अलग होगा। देखिए अलग करना होगा ना कभी, तो वृद्धि कमी सबसे पहले देखा कीजिए। बताइए इस दोनों में कितना अंतर है? 4 का वृद्धि है। अच्छा इसमें 4 का वृद्धि है, अच्छा इसमें 4 का वृद्धि है, इसमें भी 4 का है, ठीक है। अच्छा इसमें 4 है और इसमें 4 का अंतर है, और यहाँ 4 का और यहाँ 5 का। देखिए अलग हो गया, तो अलग कौन होगा? डी। 4 को ऑप्शन दे देगा। ओड आउट करना इसको कहते हैं, विषम पहचान, ऐसा पढ़े होंगे। ओड आउट करना मतलब 4 गो में कोई एगो अलग होगा, अलग वाला को खोजना। ये पूरा पढ़ने के चक्कर में नहीं पढ़ना है, बहुत लोग एक भाषा पढ़ने लगता है। अच्छा अगला बनाइए। देखिए ये भी है आपका कोडिंग डिकोडिंग का सवाल नहीं। अच्छा देखिए जैसे कि इसका कोड यहाँ पे दिया हुआ है और इसका कोड यहाँ पे दिया है, तो कैसा बदलाव है देखिए पहले बताइए। के से क्यू तक जाना है तो कितना बढ़ना होगा? 6 बढ़ना है। एन से आई तो घटा है, -5 हुआ है। अब भी से जेड जाना है तो बढ़ेगा, +4 होगा। और जी से डी जाना होगा, -3। देखिए +6 -5 +4 और -3। ऐसा ही कोडिंग इसमें डायरेक्ट, इसमें भी वही सेट होगा, करके देख सकते हैं।
वही परिवर्तन इसमें करके उत्तर दीजिए। अच्छा, जी में 6 जोड़िएगा, हाँ एम हो जाएगा, तो एन वाला छट जाएगा। अच्छा, आई में 5 घटाना है, आई 9 होता है, 5 घटाइएगा तो 4, 4 कोड किसका, ई का, ई मिल गया, ठीक है। अच्छा फिर है कि, हाँ अच्छा डी है, ई तो कट गया पहले ना, हाँ डी उत्तर हो जाएगा, ई छोड़ दीजिए, ई दोनों को देखना था, हम इसको मिला दिए, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब पूरा मिलाना है, ये जरूरी नहीं है, जहां छट गया उसको हटाइए और उत्तर दीजिए। हल्का इस तरह से हिंट लिख लिए, रूम पे जाके फिर बना लिए एक एक करके। +6 -5 +4 -3, बनाइए अगला। देखिए इसमें क्या है, कहता है कि इतना शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक, देखिए स्वर को क्या करना है, ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदलना है, और प्रत्येक व्यंजन को क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से तीसरे अक्षर निम्नलिखित में से क्या है। देखिए इसको इसको समझिए, बाएं से कौन चाहिए, तीसरा, तो सब को बदलना जरूरी नहीं है, बहुत लोग सब को बदला होगा। देखिए इसमें कहता क्या है कि प्रत्येक स्वर को बदलना है ठीक बाद वाला, अब व्यंजन जो होगा उसको ठीक पहले वाला, लेकिन हमसे पूछा है बाएं से तीसरा बताइए, तो सब को बदल के लिखना जरूरी नहीं है। पहले देखिए बाएं से तीसरा, इसको कहते हैं बाया, बाया से तीसरा, 1 2 3, 3 नंबर पे कौन है, ओ बताइए स्वर या व्यंजन, स्वर, स्वर को कैसे बदलना है, ठीक बाद वाला। अच्छा ओ के बाद कौन होता है, हाँ पी, पी आंसर हो जाएगा। स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक बाद वाला आने वाला अक्षर से बदलना, पी हो गया आंसर। बहुत लोग क्या किया होगा, सब को बदला होगा, उसके बाद उत्तर देगा, नहीं तीसरा नंबर हमको चाहिए, तो तीसरा देखिए और उसको एक बात कर देना है, देखना है स्वर है कि व्यंजन है, उसके आधार पे हल करना है। बनाइए अगला सवाल। देखिए ई ब्लड रिलेशन का बढ़िया सवाल है, बिहार एसएससीआर का एग्जाम दीजिएगा, देखिएगा मिलेगा ये सवाल, हर एग्जाम, आप एसएससी जीडी का भी दीजिए, कोई भी एग्जाम में पूछ लेता है। देखिए अब इसमें सिंबल पर आधारित सवाल ये है, अब सिंबल वाला है तो इसको या तो आप लिख भी सकते हैं, लेकिन डायग्राम बनाने के चक्कर में नहीं रहना है, संबंध यहाँ से ही जोड़ते हुए जाना है। पहले पढ़ लीजिए, आपसे पूछा क्या है, कहता है ई का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से बताना है, एफ से किसका बताना है, ए का। अब रिलेशन आप वहां पे भी जोड़ते हुए चल सकते हैं, जैसे देखिए प्लस का अर्थ क्या कहा है कि एम एन का भाई है, तो ई कौन हो जाएगा, भाई। अच्छा गुना का अर्थ क्या कहा है, एम एन की बहन है, दी इसकी बहन, अच्छा ई इसका भाई, अब भाई के बहन कौन, बहन, अच्छा बहन, अब फिर प्लस है तो ई भाई, तो इसका भी कौन हो जाएगा, भाई। अच्छा भाग का अर्थ क्या है, माता, तो इसका ई माता है, तो इसका भी कौन होगा, माता होगी। अच्छा माता होगी, यहाँ देखिए माइनस है, इसका ई पति है, अच्छा माता के पति कौन, पिता, तो इसका भी क्या हो जाएगा, पिता, पिता पिता, ऑप्शन डी। अगर अगर मान लीजिए आपको लिख कर ही बनाना होगा तो थोड़ा ऐसे लिख दीजिएगा कि ई इसका भाई है, इसका गुना का अर्थ क्या है, बहन, बहन सिस्टर, एस आई एस भी लिख दीजिएगा, समझ लेना। अब इसका ई प्लस है तो भाई हो जाएगा, और यहाँ भाग है तो कौन है, माता, माता लिख देते हैं, और इसका ई माइनस है, पति है तो पति लिख दिया। अब यहाँ से जोड़ लेना, यहाँ से यहाँ तक का बताना है ना, देखिए भाई के बहन तो बहन, बहन के भाई तो भाई, भाई के माता, माता, माता के पति, पिता, तो पिता उत्तर हो जाएगा। बहुत लोग डायग्राम नहीं बनाना, इसमें डायग्राम बनाने लगता है, डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है, सीधा संबंध जोड़कर इसका आंसर निकलना है। ये सब कॉमन सवाल होता है, हर एग्जाम पूछता है, बनता सबसे है, लेकिन जल्दी बनाना सबसे मेन चीज होता है, तो इसी को बनाइए एक बार दो बार, फिर इसी तरह सेट में आएगा। अगला बनाइए, देखिए इसमें क्या लिखा है कि कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल है, कहता है कि ऐसे कितने अक्षर है जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर, देखिए ऐसा कितना अक्षर है जिसके ठीक पहले अक्षर होना चाहिए, इसके ठीक पहले अक्षर होना चाहिए। अब फिर कहता है कि प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में प्रतीक होना चाहिए, प्रतीक मतलब सिंबल होना चाहिए, इसके ठीक बाद में प्रतीक मतलब सिंबल होना चाहिए। अक्षर को देखना है, अक्षर के पहले अक्षर उसके बाद प्रतीक,
अच्छा खोजिए, देखिए अक्षर को देखिएगा, देखिए इधर लेटर ना, देखिए ई लेटर है, लेटर के पहले ई लेटर है नहीं, इसको छोड़िए, ई लेटर के पहले लेटर है नहीं, इसके पहले है लेटर, इसके पहले इसके बाद प्रतीक भी है, तो एगो गिना गया। और देखिए, देखिए इसके पहले अक्षर नहीं होगा, इसके पहले है लेकिन बाद में अक्षर हो गया, प्रतीक ना चाहिए, नहीं होगा, ई वाई हो जाएगा। और खोजिए, ई नहीं होगा, डब्लू डब्लू हो जाएगा। और देखिए आर के पहले हाँ बी हो जाएगा, इसके पहले अक्षर बाद में प्रतीक, अब नहीं होगा, तो एक दो तीन कितना, चार, चार उत्तर हो जाएगा, चार इसका आंसर होगा। संडे को जितना 5 सेट हुआ था, 6 सेट ना सप्ताह में, तो 6 सेट को एक बार रिवीजन कर लीजिए, सप्ताह में एक बार खाली देख लीजिएगा ना कहाँ क्या फॉर्मूला था, क्या था नहीं था, बहुत रिवीजन हो जाता है। चलिए बनाइए अगला, ये भी डायरेक्शन का सवाल है नहीं, तो बनाइए इसको। कहता है आशुतोष बिंदु ए से पश्चिम दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तक जाता है, पश्चिम दिशा में 19 किलोमीटर जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 19। फिर कहता है वह बाएं मुड़ता है, देखिए बाया दाया, तो काला पाट बाया, जिधर जाएगा उधर देखना है, इधर मुड़ना है बाया, काला पाट बाया, चिकना पाट दाया। कहता है कि बाया जो है मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है, तो इधर जा रहा था 9 किलोमीटर चला, फिर बाया मुड़ता है, देखिए नीचे गया, काला पाट बाया, तो इधर बाया और कितना 26, 26 देखिए इससे बड़ा होगा, ये 19 न है, 19 19 यहाँ से यहाँ तक होगा 19 ही, और इसके बाद इधर 26 पुराना है कितना 7, तब ये पूरा हो जाएगा 26 यहाँ से यहाँ। अब इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद वह फिर बाएं मुड़ता है और बाया मुड़ाना है, तो 19 19 19, तो देखिए यहाँ तक में 9 होगा, इन 9 होगा, छोटा बना, देखिए यहाँ तक में 9 होगा, और इससे ऊपर जाएगा 10, तभी होगा यहाँ पे कितना 19 हो जाएगा टोटल। अब और पढ़िए, कहता है अंत में वह बाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, अंत में बाया मुड़ता है और 7 किलोमीटर, देखिए ई भी था 7 किलोमीटर, और इसी के सीधा में तब यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे रहेगा, इसके ये तीनों एक सीधा में रहेगा, ये तीनों एक सीधा में रहेगा। अच्छा अब पढ़िए क्या पूछा है, कहता है कि बिंदु पी पर रुक जाता है, अच्छा इसका नाम दे दिया है पी, ठीक है, ए दिया था यहाँ पे, चलिए ठीक। अब इसके बाद पढ़िए, कहता है बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी किस दिशा में चलना चाहिए, अच्छा कितनी दूरी, अच्छा दिशा कौन है, देखिए नीचे इधर 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 आएगा, नीचे दक्षिण होगा, और कितना किलोमीटर 10, ये देखिएगा दोनों बराबर, ये दोनों 10, 10 किलोमीटर दक्षिण, ऑप्शन कौन ये हो जाएगा, 10 किलोमीटर दक्षिण इसका आंसर होगा। 10 किलोमीटर दक्षिण, डायरेक्शन का सवाल है, आसान था। बनाइए अगला सवाल, देखिए इसमें इसको भी आप कोडिंग डिकोडिंग में ही पढ़ते होंगे, देखिए जैसा रिलेशन ये तीनों के बीच होगा, सेम वैसा ही रिलेशन इसमें होना चाहिए, और सेम ऐसा ही कोई ऑप्शन में मिलेगा। अच्छा इसमें क्या रिलेशन है, अच्छा इसमें जोड़ा है नहीं, अच्छा +4, +4, इसमें +4, सब में 4 4 जोड़ा, अच्छा इसमें भी देख लीजिए, देखिए +4, यहाँ पे +4, यहाँ भी +4, तो यही रिलेशन सब में हो। अब इसमें आप खोज लीजिए किसमें मिलता है, अच्छा यहाँ यहाँ कितना है, हाँ +4 है, अच्छा यहाँ नहीं ना, वाई को देखना है, यहाँ +4 है, अच्छा यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +4 है, अच्छा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 5 है, हाँ 5 हो जाता है, तो ये नहीं होगा। अच्छा इसमें देख लीजिए, देखिए यहाँ तो +4 है, और यहाँ भी +4 है, देखिए ये +4 और +4, और यहाँ भी +4, ठीक है, और यहाँ पे हाँ 4 है, 80 से 4 ही है, हाँ एच से हाँ 4 है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी। थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, उंगली पे बन जाएगा, इसे भी बना सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। तो जो पैटर्न इसमें होता है सेम वही और किसी ऑप्शन में दिखना चाहिए, बस उत्तर हो जाएगा।
+4 इस तरह से लिख लीजिए, रूम पे जाके वो खोजना है। बनाइए अगला सवाल। अच्छा, ये सिलोजिज्म का सवाल है, ये तो एग्जाम में बहुत पूछता है। बनाइए, सभी गाय बटन। देखिए, जितना गाय है उस सब का सब क्या है, बटन है। यहाँ लिख देते हैं बटन। फिर क्या लिखा है, सभी उंगली बटन। अच्छा, उंगली देखिए, जितना उंगली है सबका सब क्या है, बटन है। तो देखिए, उंगली बनाना होगा तो अंदर में बनेगा। देखिए, उंगली। अच्छा, ऊ लिख देते हैं, समझ लेना है उंगली। देखिए, सभी बटन उंगली। देखिए, अब बटन उंगली है तो अब इसका देखिए, कहता है कोई गाय उंगली नहीं, तो निगेटिव वाला को आप गलत कर दीजिए। फिर कहता है कुछ उंगली गाय। अच्छा, कुछ उंगली गाय है, नहीं है। देखिए, ये दोनों गलत हो गया। अब गलत हुआ तो एक बार आइदर और सोचेंगे। आइदर और, आइदर और लगेगा कि नहीं, या तो होता है ना, या तो वाला ऑप्शन होगा कि नहीं। अच्छा, आइदर और का पहला नियम जिसे हम लोग पढ़ाते हैं, दोनों गलत होना चाहिए, तो दोनों गलत है। और दूसरा नाम होता है दोनों नाम सेम होना चाहिए, तो गाय उंगली उंगली गाय, तो एक के नाम, दो एक के नाम है, नाम भी सेम है। और तीसरा क्या होता है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए, तो एगो निगेटिव एगो पॉजिटिव भी है। तो इसका मतलब यहाँ पे आइदर और लगेगा। लेकिन देखिएगा, आइदर और का कहीं ऑप्शन ही नहीं, नहीं ना है। अगर आइदर और का ऑप्शन रहता तो आइदर और लगेगा, यहाँ आइदर और लगेगा, या तो एक या तो दो सही। अगर मान लीजिए ई इस तरह से है, अगर इसी को ऐसे बढ़ा के घेर लेंगे तो फिर सही हो जाएगा। तो अगर ई संभावना में सही होता है तो इसमें आइदर और लगेगा, लेकिन आइदर और वाला ऑप्शन नहीं है, तो आप नाइदर नॉर मार सकते हैं। ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो अनुसरण करता है, तो दोनों को गलत करके एग्जाम में सेट किया है। बोर्ड का पूछा हुआ सेम सवाल है, कोई बदलाव नहीं किया इसमें। नहीं, इसमें आइदर और वाला अगर ऑप्शन रहता है, यहाँ लिखते हैं या तो निष्कर्ष एक या दो अनुसरण करते हैं, उसको टिक करते हैं, लेकिन ऑप्शन ए नहीं था। नहीं है तो दोनों को गलत आप मारिएगा कि दोनों गलत है। आइदर और यहाँ पे लगता है। चलिए बनाइए अगला सवाल। देखिए, ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल है। देखिए, जैसा संबंध इस दोनों के बीच होगा, सेम वैसा ही संबंध इस दोनों में होगा। अब फिर इसके साथ लगा के आपको उत्तर निकालना है। अच्छा बताइए, इसमें क्या बदलाव। हाँ, देखिए, +3 हो जाएगा, जैसे आई है एल। अच्छा, यहाँ कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अच्छा, संख्या में कितना बदलाव। देखिए, 126 है और 116, 10 घट गया, 10 घट गया है। तो ऐसा ही 10 10 इसमें घटाना है, जैसे 263 में 10 घटेगा, 253। अच्छा, ई दोनों होगा, ई दोनों नहीं होगा। अब इसमें क्या था, देखिए, एक में 3 जोड़ना है, आर में 3 जोड़िए, आर में 3 जोड़ना है, टी। अच्छा, यू हो जाएगा, यू हो जाएगा, ई नहीं होगा। आपका आंसर कौन हो जाएगा, सी। देखिए, 53 से आपका दो ऑप्शन छड़ गया, तीसरा आपका एगो और स्टेप ले लीजिए। संख्या में 10 घटता है और लेटर में भी देखिएगा तो आपका घट जुट रहा है। चलिए बनाइए अगला सवाल। हाँ, देखिए, ये भी कोडिंग जैसा रिलेशन इस दोनों के बीच, और वैसा ही कोई ऑप्शन में देखना है। मतलब इसमें क्या बदलाव है। देखिए, +5 है, +10 है, अब गुना 5 है, 165। तो वही काम इसमें भी देखिएगा, +5 है, +10 है, अब गुना में 5 है। बस देख लीजिएगा, बस वही रिलेशन इसमें खोजना है। अच्छा, इसमें +10 ना हो जाता है तो ये नहीं होगा, और इसमें +11 हो जाता है, ये भी नहीं होगा। अच्छा, इसमें +10 होता है, ई नहीं होगा, तो यही उत्तर ही होगा। देखिए, इसमें +5 है ना, और यहाँ पे +10 है, और यहाँ पे इसका 5 गुना, ऑप्शन डी हो जाए। देखिए, इसमें निर्देश भी लिखा रहेगा, इसमें बहुत बड़ा निर्देश लिख देता है, अब बस इसको दे देता है निर्देश, इसमें सिर्फ हटा दिए, बस यही अलग खोजना, मतलब सेम पैटर्न वाला खोजना होता है। निर्देश के लिए थोड़ा जगह बहुत बड़ा चाहिए, और निर्देश ये सब का पढ़ना भी नहीं चाहिए। निर्देश पढ़ने के चक्कर में रहिएगा तो आधा टाइम वही खत्म कर देगा। बनाइए, ये भी देखिए सेम वही कोडिंग डिकोडिंग का। अच्छा, इसमें क्या बदलाव है, देखिए, गुना 2, अब फिर इस 4 का स्क्वायर तो 16, और 16 दूना 32, ऐसा ही पैटर्न उसमें होना चाहिए। देखिए, गुना 2 और इसका स्क्वायर, तो ये मिल गया ना, और इसका ही क्या है, दुगना। ठीक, अब ऐसा ही खोजना है। देखिए, दुगना है दुगना है दुगना है दुगना है। अच्छा, 12 का स्क्वायर 18, ये गलत हो जाएगा।
अच्छा, ई कितना गुना, दोगुना नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए। 36 दूना 72, ये तो ऐसे छट गया है। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें दुगना है, ये 10 का स्क्वायर भी है, और इसका भी दुगना है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी। चलिए बनाइए अगला सवाल, 20 नंबर। कहता है एक वर्ग, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। देखिए कहा क्या, इतना एक वर्गाकार मेज के चारों ओर, देखिए एक वर्ग में सबको बैठाना है, देखिए वर्ग में सबको बैठाना है। कहता है केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, केंद्र की ओर मुंह करके इस तरह से सब बैठा है, केंद्र की तरफ मुंह कर दीजिए इस तरह से, देखिए केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है। कहता है उसमें से कुछ कोनों पर बैठा है, और जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठा है, तो हम बैठा दिए, सीट अरेंज कर दिए। देखिए जब भी क्लोज अरेंजमेंट का बात आता है, बंद आकृति में कभी बैठाना होता है, तो सबका सीट पहले ही फिक्स कर देते हैं, लेकिन ओपन अरेंजमेंट मतलब एक पंक्ति में बैठाना है तो सीट पहले फिक्स नहीं करते हैं, तो इसमें सीट हम फिक्स कर दिए। अब पढ़ पढ़ के इसको सेट कीजिए। कहता है डी मेज के किसी कोने पर बैठा है, कोई भी एगो कोना पे बैठा लेना है, मान लेते हैं डी को यहाँ बैठा दिया, किसी एक कोना पे बैठाना है डी। फिर क्या लिखा है कि ई डी के बाई ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। देखिए ई जो है डी के बाई ओर, देखिए अंदर मुंह है तो ये उंगली को अंदर रखिए, काला पार्ट बाया, चिकना पार्ट दाया, अगर दाया बाया में दिक्कत होगा तो। देखिए कहा कि ई जो है डी के बाई ओर, डी के बाई ओर कौन स्थान, दूसरे स्थान, पहला और दूसरा, यहाँ कौन बैठेगा, ई को बैठा दी। अब फिर पढ़िए आगे। कहता है ई और एच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, ई और एच के बीच 3 व्यक्ति, देखिए इधर से भी ई जगह को देखिएगा एच, और इधर भी देखिएगा तो एच, जैसे तीन तीन व्यक्ति रहना चाहिए, तो इधर से भी देखिएगा तो 3, इधर से भी बीच में 3 है, तो एच वहां सेट हो जाएगा। और पढ़िए, कहता है एच और एम के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे, एच और एम के बीच, एच और एम के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे, एक व्यक्ति बैठना चाहिए। अच्छा इधर एम को रख सकते हैं, नहीं इधर एक एक बीच में रहना चाहिए, तो एम यहाँ नहीं रहेगा, तो इधर रखिएगा एम को। आप देखिएगा तो इसके बीच में एक व्यक्ति है। और पढ़िए, कहता है एस एम के बाई और ठीक बगल में बैठे। अच्छा एस जो है एम के ठीक बाई, एम यहाँ पे है, इसके ठीक बाई और, तो बाई तो कला पाठ ना, तो यहाँ कौन बैठेगा, एस बैठेगा। ठीक, अब यहाँ पढ़िए। अच्छा यहाँ कोमा छूट गया है, कोमा होना चाहिए, कोमा होगा ना उसमें क्वेश्चन, ऐसे ही है, कोमा होगा। देखिए क्या लिखा है, डब्लू डी के ठीक बगल में नहीं बैठा है। देखिए डब्लू जो है डी के बगल में नहीं, तो डी के बगल में ही दोनों जगह था, यहाँ नहीं बैठेगा, तो यहाँ तो बैठेगा ना, तो यहाँ किसको बैठाइएगा, डब्लू को। अब क्या कहता है के आर के दाई और दूसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा देखिए के जो है आर के दाई और दूसरे स्थान पे, आर के दाई और दूसरा, दाई और दूसरा, देखिए दाई और दाई दूसरा, तो यहाँ आर को रखना होगा, पहला दूसरा यहाँ कौन के बैठ जाएगा। देखिए बहुत आसान था, कुछ इसमें ज्यादा दिमाग लगाने, सेट हो गया सब। अब इसी में बताना है, क्या बताना है, दी गई व्यवस्था के अनुसार आर के बाई और ठीक बगल में कौन बैठा है, आर के बाई ओर, आर यहाँ है और इसके बाई ओर कौन है, ई उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, ई। एकदम सिंपल सवाल था, यही आपका आंसर हो। और 5 गो है नहीं, चलिए बनाइए अगला सवाल। देखिए इसमें क्या लिखा है कि 7 व्यक्ति एन ओ पी एस डब्ल्यू एक्स और वाई उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में बैठा है। देखिए एक सीधी पंक्ति में बैठेगा इस तरह से। अब 7 गो व्यक्ति है तो सातों जगह फिक्स नहीं करना है, बंद आकृति में जितना आदमी रहता है बैठाने का बैठा देते हैं, लेकिन ओपन अरेंजमेंट में नहीं बैठाना चाहिए, खुला में जैसे एक पंक्ति में बैठाना होगा। अब देखिए लेफ्ट राइट, इधर राइट हैंड है आपका, तो इसको राइट कर दीजिए, और इसको हम लोग उत्तर के तरफ है ना, तो इसको हम लोग लेफ्ट कर देंगे।
अब इसमें सेट करते जाइए, पढ़ते जाइए। देखिए कहता है उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठा है। कहता है एन ओ के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। यहाँ से देखिए एन जो है ओ के दाईं ओर चौथे स्थान पे बैठा है। एन जो है ओ के दाईं ओर, ओ के दाईं ओर, तो ओ के दाईं ओर बैठाना है तो ओ को बैठा दीजिए यहाँ। ओ के दाईं तरफ अब चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ कौन बैठेगा? एन बैठेगा। चलिए ठीक, और पढ़िए। कहता है क्या? ना तो एन और ना ही ओ पंक्ति के किसी भी सिरे पर बैठा है। देखिए ओ और एन किसी पंक्ति के सिरा पे नहीं बैठेगा, तो सिरा पे नहीं बैठेगा तो इसका सिरा भंग करने के लिए एगो और इधर खींचना होगा, इसका सिरा भंग करने के लिए एगो इसके बगल में और बैठाना होगा, तब उस सिरा से हट जाएगा। अब 7 गो आदमी था, 7 गो जगह भी होगा, 2 2 4 2 6 1 7 होगी, 7 गो जगह फिक्स हो गया। अब इसमें सेट कीजिए। अब कहता है एन और पी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे। एन और पी के बीच, एन यहाँ है, इधर देखिए जगह नहीं है। एन और पी के बीच में एक व्यक्ति, तो यहाँ बैठा देंगे, उधर नहीं बैठेगा, उधर पी फिर कहाँ बैठेगा, एक जगह छोड़िएगा। अब फिर आगे पढ़िए। कहता है एस पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। एस जो है अब पी के दाईं ओर, तो पी इधर, दाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ कौन बैठेगा? एस। कहता है डब्लू एक्स के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। डब्लू जो है एक्स के दाईं ओर, देखिए चौथा बैठाना है डब्लू को, यहाँ तक देखिए, तो डब्लू को यहाँ रखना होगा, चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो एक्स के दाईं ओर एक्स यहाँ रखिए। अब पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ कौन बैठेगा? डब्लू। एगो नाम एगो जगह बचा है, वायु, वायु को यहाँ रख दीजिए। अब पढ़िए। कहता है वाई के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? वाई के दाईं ओर, तो वाई के दाईं ओर कौन है? पी। पी उत्तर हो जाएगा। आज सिटिंग अरेंजमेंट से भी सवाल था और सब सवाल अलग तरह का था। कल भी आपको मिलेगा, कल भी आपका रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट होगा। एकदम टाइम से आइए, 20 मिनट में देखिए आप कितना बना पाते। थोड़ा स्पीड में बनाना है, 25 का 25 सवाल अटेम्प्ट होना चाहिए। अच्छा इसका उत्तर, हाँ अच्छा कैसे बनाया है? देखिए जैसे कि 202 है, 202 हमको पुराना है, 202 यहाँ पे दिया होगा, तो ई दोनों को गुना कीजिए, गुना कीजिए कितना? 18। अच्छा ई दोनों को गुना कीजिए तो 20 हो जाएगा। अच्छा इसको गुना कीजिए तो 60 हो जाएगा। अब इसको गुना करना है और यहाँ पे लिखना है। अब देखिए हमको पुराना है 202। अच्छा इस सब को जोड़िए कितना होगा? 98। अच्छा शेष बच गया कितना? 104। देखिए 202 में अगर इसको घटा लीजिएगा तो बच जाएगा कितना? 104। 104 में 8 है, अब उसमें कितना गुना करे कि, जैसे देखिए अब नहीं पता चलेगा तो इसको 8 से भाग लगा दीजिए, 8 से भाग लगाइए ना, कितना हो जाएगा? 13। मतलब ये वाट के जगह जो होना चाहिए 13 होना चाहिए। 13 आप रखिए, रखिएगा 202 फुट जाएगा। मतलब उस वाट के जगह पे कौन रख दे कि गुना, जैसे इसको गुना कीजिएगा तो 104 हो जाएगा, 104 जब इसको जोड़ दीजिएगा तो 202 फुट जाएगा। चलिए अगला सवाल बनाइए। अच्छा सीरीज का सवाल। अच्छा कैसे एडजस्ट किया? देखिए ये है 2 का क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब माइनस 1, और ई क्या है? 1 का क्यूब माइनस 1, है ना, सब पूर्णा चाहिए। अब इसके बाद इसको देखिए, 4 का क्यूब माइनस 1 है, 5 का क्यूब माइनस 1 है, और ये 6 का क्यूब माइनस 1 कितना? 215। आंसर हो गया। सीरीज का क्वेश्चन था। चलिए बनाइए अगला सवाल। अच्छा ये स्थान को भरना, ये सवाल भी अक्सर पूछता है, तो इसमें जगह गिनिए टोटल के गो? हाँ 18 गो, तो 18 को आप 2 से भाग लगाइए, नहीं 18 है ना, इसको गुना में तोड़ना होता है, 6 तिया 18, या 6 तिया 18, यही ना, ये तो 3 3 का ग्रुप बनाइए या 6 6 का ग्रुप बनाइए, कितना का बना दीजिए?
6 का, 3 का नहीं सेट होगा। हाँ नहीं, तीनों का होगा। 6 का अगर हो गया 3 का होगा। कर दें, 3 3 का कटिंग कीजिए इसका, 3 3 का कटिंग करना है, 3 3 का कटिंग कीजिए। देखिए यहाँ क्या है, ए बी ए, अल्टरनेट देखिए ए अब बी ए, इसका अल्टरनेट ए बी ए, इसका अल्टरनेट मिलेगा। देखिए यहाँ सी बी सी, सी बी सी, सी बी सी, तो देखिए क्या क्या एक्स्ट्रा लिखे आप, सी बी बी ए, यही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नहीं, छह छह जो है ना सीधा लगेगा, आप 3 जब कीजिएगा ना उसका अल्टरनेट लगेगा, एक छोड़ के। जैसे इस ग्रुप का इससे तुलना करना है, अल्टरनेट समूह को देखना है। जैसे ए बी सी ए बी सी ए बी सी, याद रखिए सी बी सी सी बी सी और सी बी सी, अल्टरनेट जगह को एक छोड़कर एक को देखिएगा तो एक सीरीज बना देगा। अगर 6 6 का ग्रुप बनाइएगा तो वो सीधा एकदम दिखेगा, तब अल्टरनेट लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब हो जाएगा ए बी सी सी बी सी, फिर ए बी सी सी बी सी, ए बी सी सी बी सी, ऐसे हो जाएगा। तो 3 का भी लगा सकते हैं, 6 का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बनाइए, लास्ट है, बताइए इसका उत्तर। हाँ, गुरुवार। देखिए ये आपका कैलेंडर का सवाल है, कैलेंडर के सवाल में अब देखिए यहाँ लिखा है 31 दिसंबर 2005, को शनिवार है। अब फिर पूछा है 31 दिसंबर 2009। देखिए दिन और महीना सेम रहेगा तो इसको आप छोड़ दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम रहेगा तब, नहीं रहेगा तो सबका विषम दिन निकालना होता है। अब विषम दिन निकालने के लिए आपको आना चाहिए। अब इसमें जो साल में परिवर्तन रहेगा बस उसी पे निर्भर दिन करेगा। अच्छा बताइए, ये 2005 से 2009 हुआ तो टोटल कितना साल बढ़ा, 4 साल बढ़ा। इसका देखिए ये हुआ साल बढ़ना, लेकिन इसका अगर विषम दिन निकालेंगे, डे अगर निकालते हैं हम लोग, देखिए साल का अगर विषम दिन निकालना होगा तो अगर उसके बीच में कोई लीप वर्ष आया होगा तो उसको जोड़ दीजिएगा सिर्फ। जैसे 2005 से 2009 के बीच में कोई लीप वर्ष है 2008, 2008 तो एक इसमें जोड़ दीजिए, कितना 5, तो इसका विषम दिन 5 हो जाएगा। अब 5 हुआ तो शनिवार का दिन है, तो शनिवार से 5 आगे बढ़ जाइए तो कौन हो जाएगा, गुरुवार, गुरुवार उत्तर हो जाएगा। अगर दिन महीना का नाम अगर सेम दे दे तो साल जितना बढ़ेगा उसको देख लीजिए, अब उसके बीच में जितना लीप वर्ष होगा उसको जोड़ दीजिए, उसकी संख्या को जोड़ देना है, तो एक लीप वर्षा जोड़ दिए वही विषम दिन कहलाएगा। तो इस 7 से अगर अभी 5 आया, अगर 7 से ज्यादा आता तो 7 से भाग देकर 7 से छोटा करते। विषम दिन कभी भी 6 से ज्यादा नहीं होता है, 6 तक रहता है, 6 से ज्यादा नहीं होगा। चलिए ठीक है, हो गया ना कंप्लीट। अब इसी को जाके एक बार रूम पे बनाइए, आसान हार्ड ये सब चीज बहाना नहीं बनाना है, जो भी सामने मिले आप उसको जितना बना सकते हैं, जितना अभ्यास कीजिएगा उतना आप लोग के लिए ही फायदा रहेगा, समझे। चलिए ठीक, रहने दीजिए, कल फिर एक्सेप्ट होगा।